सो हेलो एवरीवन, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का फाइनल पार्ट यानी पार्ट सेकेंड, जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी अपनी खोल के रखी है अपने सामने, और अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि किसी भी जगह को लोकेट करना है, अगर आपको मान लो ग्लोब में कोई भी जगह आपको लोकेट करनी है, तो उसके लिए सिर्फ लैटिट्यूड से ही काम नहीं चलेगा, आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या अला वला होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि आप जो है टोंगा आइलैंड देख लीजिए कहाँ पे हैं टोंगा आइलैंड। तो ये है आपके ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है। तो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है टोंगा आइलैंड, ठीक है। तो टोंगा आइलैंड कहाँ पे है? इक्वेटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन, ठीक है। और इसका जो लैटिट्यूड रहेगा वो रहेगा 20 डिग्री साउथ, टोंगा आइलैंड। और साथ साथ एक और इन्होंने हमें एक प्लेस लोकेट करने के लिए बोला है, और वो है आपका मॉरिशस आइलैंड। और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में पड़ता है, ये रहा आपका मॉरिशस आइलैंड। और मॉरिशस आइलैंड भी 20 डिग्री साउथ में ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए कितना एक दूसरे से दूर लोकेटेड हैं दोनों ही। तो सिर्फ लैटिट्यूड से आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा प्लेस कहाँ है। तो दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता है तो हम दोनों ही मॉरिशस आइलैंड एंड टोंगा आइलैंड के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में। तो किसके ईस्ट और वेस्ट में? तो उसके लिए भी एक इमेजिनरी लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन या मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, ये 0 डिग्री पे मानी जाती है कि ये 0 डिग्री पे है। और इसके इधर ईस्ट वाले पोर्शन और वेस्ट वाले पोर्शन आपस में मीट करेंगे 180 डिग्री पे, यहाँ पे 180 डिग्री इसके जस्ट ऑपोजिट। ये आपकी जो प्राइम मेरिडियन है ना, दिस वन, इसके जस्ट यहाँ पे, ओके। दोनों ही इधर से और इधर से मीट करेंगे 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, या फिर जिसको मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच भी बोला जाएगा, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ ही यहाँ पे, इसके साथ साथ ही हम और भी मेरिडियंस यहाँ पे या लॉन्गिट्यूड्स देख पा रहे हैं आपस में। तो हम ये देखेंगे कि इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पे है। दो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम यहाँ पे है। और जैसे ही ये पोल की साइड जाएगा ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, और सारी की सारी मेरिडियंस जो हैं वो पोल पे मीट होती हुई दिखाई देंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो इन मेरिडियंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, जिनका डिस्टेंस जो है पोल के ऊपर 0 हो जाता है, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन, देखते हैं हम कि कहाँ से ये पास करती है। तो ये इमेजिनरी लाइन है और सारी कंट्रीज़ ने मिलके ये आपस में तय किया कि जो ग्रीनविच, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के यहाँ से गुजरता है, इसको जो है ना प्राइम मेरिडियन माना जाए और इसका 0 डिग्री रखा जाए मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे हम इधर आएंगे तो ईस्टवर्ड्स और ये इधर जाएंगे तो वेस्टवर्ड्स, ठीक है। मैंने अभी बताया कि दो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिग्रीज में मापते हैं, और डिग्रीज को फिर आगे फर्दर मिनट्स में, और मिनट्स को फिर सेकंड्स में, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। तो अगर इंडिया में डुबरी असम हमें लोकेट करना है और इसने अगर हमें बता दिया है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, तो हम इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये है हमारी इक्वेटर, और इक्वेटर से 20 डिग्री हमने बात की थी मुंबई, और यहाँ से फिर 26 डिग्री मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, 26 डिग्री। और ये है हमारा लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड भी होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड बताया है इसने 90 डिग्री ईस्ट,
ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इससे हमें ईस्ट की साइड चलना होगा, चलते जाना होगा कहाँ तक, जहाँ तक कि 90 डिग्री नहीं आ जाता। और देखिए आप यहाँ देखेंगे ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और 26 ये दोनों आपस में जहाँ मीट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका धुबरी आसाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हैं अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो। अगला है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो किसी भी प्लेस का टाइम अगर हमें पता करना है तो हम देखते हैं कि जो नून यानी कि आफ्टर जो नून होता है, दोपहर का टाइम होता है, उसमें शेडो सबसे छोटी बनती है। सनराइज और सनसेट में शेडो जो होती है वो बड़ी बनती है। तो उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लेस पे अब अब नून है, और उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का टाइम जो है अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन। तो ये वाली मेरिडियन और ये जो उसके साथ वाली जो मेरिडियन है, इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो टोटल जो सर्कुलर सर्कमफेरेंस है वो 360, ठीक है। और 360 को अगर हम 24 आवर्स में डिवाइड करके देखें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 डिग्री में या ऐसे बोले कि एक डिग्री जो है वो कितना डिस्टेंस कवर होता है हमारा, ठीक है, 1 मिनट में। ओके, तो इसको हम बोर्ड पे करके देखते हैं। तो 24 आवर्स में 360 डिग्री, तो 1 आवर में क्रॉस की जाएगी 360 अपॉन 24, 12 2 जा 12 3 जा 2 15 जा 15 डिग्री। तो 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में बाय 4 डिग्री, 1/4 डिग्री। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का और ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, इन दोनों में टाइम डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट्स का। यानी कि यहाँ पे सनराइज़ पहले होता है, जैसे कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में सनराइज़ पहले होता है, ठीक है। और जैसे हम प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तो 1 डे हम लूज़ कर देते हैं, और इधर से अगर हम इधर आते हैं तो 1 डे हम लोग गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे दोनों में टाइम डिफरेंस है, इन दोनों प्लेसेस में 1 आवर 45 मिनट्स का। इसीलिए यहाँ से हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि गुजरता है मिर्ज़ापुर से, यूपी से, ठीक है। और ये होता है हमारा 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।